नमस्कार, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम आपको हेल्थ और फिजियोथेरेपी रिलेटेड जानकारी देते हैं। आप सभी लोगों को पता होगा, जिन लोगों का भी सियाटिका पेन प्रॉब्लम होता है, जैसे कि आपके कमर में दर्द होना और पैर में आपका नमनेस टिंगलिंग महसूस होना या पेन होना, देखिएगा उन लोग जब भी एक डायरेक्शन में कभी मूवमेंट करने लगते हैं तो उनका दर्द जो हो रहा होगा उनके पैर में या कमर में, वो थोड़ा रिड्यूस हो जाता है। उसको हम डायरेक्शनल प्रेफरेंस बोलते हैं। तो चलिए आज के एपिसोड में हम जानेंगे आप घर में सिंपली कैसे टेस्ट कर सकते हैं आपके बायस को जानने के लिए, जैसे कि आपका एक्सटेंशन बायस है या फ्लेक्शन बायस है या लेटरल बायस है, उसको कैसे जानेंगे तो आपको ट्रीटमेंट करने में आपको बहुत ही इजी हो जाएगा। अगर ये टेस्ट करने के टाइम में आपका पेन बढ़ जाता है, जैसे कि आपके कमर में और पैर में दर्द रहा वो ज़्यादा बढ़ जा रहा है, या आपका पैर में वीकनेस हो रहा है, कि आपका ब्लैडर बाउल इशू डेवलप हो रहा है, तो आप तुरंत ही डॉक्टर का सलाह ले सकते हैं, डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। पहले चलिए जानते हैं डायरेक्शनल प्रेफरेंस क्या है। देखिएगा, आपका अगर सियाटिका पेन प्रॉब्लम है और उसके बाद आप एक ही डायरेक्शन में रिपीटेटिव मूवमेंट करने के बाद कभी कभी आपका पेन रिड्यूस होने लगता है, जैसे कि उसको जो रिड्यूस होने लगता है उसको हम सेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। जैसे कि आपका कमर में दर्द है, उसके साथ आपके पैर में नमनेस और टिंगलिंग महसूस हो रहा है और वो पेन लगभग आपके पैर के उंगली की तरफ ही जा रहा है। तो देखिएगा, जब आप एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जब रिपीटेटिव मूवमेंट करने लगते हो तब आपका क्या होता है, वो पेन पैर से थोड़ा रिड्यूस होके थोड़ा थोड़ा प्रोक्सिमली मूव करता है, जैसे कि घुटने की तरफ या आपके हिप जॉइंट की तरफ वो मूव करने लगता है, मतलब आपके स्पाइन की तरफ वो मूव करने लगता है। जब वो स्पाइन की तरफ आता है तो उसको रिड्यूस हो जाता है, तो उसको हम सेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। सियाटिका प्रॉब्लम का जो मेन ट्रीटमेंट होता है, पहले आपका जो पेन हो रहा होगा पैर में उसको सेंट्रलाइज करना, मतलब टुवर्ड्स द स्पाइन उसको मूव कराना। तो सेंट्रलाइजेशन करने के लिए पेन का हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सरसाइज बताते हैं, जैसे कि आपका एक्सटेंशन एक्सरसाइज हो या फ्लेक्शन एक्सरसाइज हो या लेटरल ग्लाइड एक्सरसाइज हो। क्योंकि बहुत लोगों का सियाटिका पेन प्रॉब्लम होगा, कमर में उनका वो जो नर्व रूट कंप्रेशन हो रहा होगा और उनको एक्सटेंशन एक्सरसाइज करने के बाद उनको बहुत ही रिलीफ मिलता है। लेकिन और एक ग्रुप होता है जहां पे आपको फ्लेक्शन एक्सरसाइज स्पाइन का जब करते हैं उन लोगों को पेन से रिलीफ मिलता है। और एक ग्रुप होता है जहां पे उनको लेटरल ग्लाइड एक्सरसाइज करने से उनको पेन से रिलीफ मिलता है। क्या क्या सिंपल टेस्ट आप कर सकते हैं आपकी डायरेक्शनल प्रेफरेंस को या आपके बायस को जानने के लिए। तो पहला जो टेस्ट है वो एक्सटेंशन टेस्ट है। एक्सटेंशन टेस्ट करने के लिए आपको पहले पेट के बल पर लेट जाना है। उसके बाद क्या करना है, अपनी हेड और अपर बॉडी को ऊपर की तरफ लिफ्ट करना है और अपनी अपर बॉडी और हेड को अपनी फोरआर्म के सपोर्ट पर रख के ऊपर की तरफ लिफ्ट करके होल्ड करके रखना है। तो अराउंड 30 to 60 सेकेंड आप इस पोजीशन को होल्ड करके रख सकते हैं। तो ये पहला टेस्ट है। अगर आपका पेन इससे रिड्यूस हो रहा है तो आपका एक्सटेंशन बायस हो सकता है। नेक्स्ट है आपका प्रेसअप एक्सरसाइजेस। प्रेसअप एक्सरसाइजेस वही एक्सटेंशन टेस्ट के अंडर आता है, जिसको करने के लिए आपको पेट के बल पर लेट जाना है। उसके बाद अपनी दोनों हाथों को शोल्डर के नीचे रख के आपको अपर बॉडी को प्रेस अप करके ऊपर की तरफ लिफ्ट करना है। तो आपका जितना हो सके अपने एल्बो को स्ट्रेट करके अपनी अपर बॉडी को लिफ्ट करेंगे ऊपर। तो अराउंड 10 रिपीटेशन आपको ये एक्सरसाइज करना है। ये प्रेसअप करते वक्त अगर आपका पेन का सेंट्रलाइजेशन हो रहा है, यानी पेन रिड्यूस हो जा रहा है, तो आपका एक्सटेंशन बायस हो सकता है। तो आपको ये मूवमेंट सब एज ए एक्सरसाइज यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका फ्लेक्शन टेस्ट। फ्लेक्शन टेस्ट करने के लिए आपको पहले पीठ के बल पर लेट जाना है, फिर आपको अराउंड
10 रिपीटेशंस ऑफ पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट एक्सरसाइज कर लेना है एज ए वार्म अप। देन आपको क्या करना है, सिंगल नी टू चेस्ट पोजीशन को करना है। जैसे कि आप पीठ के बल पर लेट गए, फिर दोनों घुटने को मोड़ के आप क्रुकलाइन पोजीशन में आ गए। फिर क्या करना है, एक पैर को आपने चेस्ट की तरफ पुल करना है। तो दोनों हाथ के सपोर्ट से एक नी को अपनी चेस्ट की तरफ पुल कीजिए। तो इस पोजीशन को अराउंड 30 सेकेंड आपको होल्ड करके रखना है, 15 to 30 सेकेंड होल्ड करके रखना है। फिर आप दूसरे पैर से भी ये सेम एक्सरसाइज कर सकते हैं और इसी टाइम में अपनी रेस्पॉन्स देखिए, मतलब आपका जो पेन हो रहा है, कमर में जो पेन हो रहा होगा या पैर में जो पेन हो रहा होगा, वो रिड्यूस हो रहा है कि पेन आपका बढ़ जा रहा है, उसको आपको देखना है, ऑब्जर्व करना है। नेक्स्ट है आपका बाइलेटरल नी टू चेस्ट स्ट्रेच। तो ये टेस्ट करने के लिए आपको पीठ के बल पर लेट जाना है, वही क्रुकलाइन पोजीशन में लेट जाना है। जैसे कि आपने दोनों घुटनों को मोड़ के आपको पीठ के बल पर लेट जाना है। फिर दोनों हाथ के सपोर्ट से अपनी दोनों पैर को यानी दोनों नी को अपनी चेस्ट की तरफ पुल करना है और उसको 15 to 30 सेकेंड होल्ड करके रखना है। उसको आप होल्ड भी कर सकते हैं, नहीं तो आप रिपीटेटिवली ये मूवमेंट को कर सकते हैं। जैसे कि आपको अराउंड 10 टाइम्स रिपीटेटिव मूवमेंट करना है। ऐसे सिंगल नी टू चेस्ट एक्सरसाइज को आप 10 रिपीटेशन कर सकते हैं, आपकी पेन की रेस्पॉन्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं। वैसे बोथ नी टू चेस्ट स्ट्रेच को आप अराउंड 10 रिपीटेशन रिपीटेटिवली कीजिए। उसके बाद आपका बॉडी का रेस्पॉन्स देखिए उस मूवमेंट की तरफ, जैसे कि आपका पेन बढ़ रहा है या पेन रिड्यूस हो रहा है, यानी सेंट्रलाइज हो रहा है या पेरिफेरलाइज हो रहा है, और आपको ऑब्जर्व करना है। लेटरल ग्लाइड टेस्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले दीवार के सहारे आपको खड़ा होना है। पैर आपका अराउंड 1 फीट डिस्टेंस में रहेगा दीवार से और अपना शोल्डर दीवार के साथ टच होके रहेगा। अभी क्या करना है, आपको एक हाथ से अपना पेल्विस को दीवार की तरफ पुश करना है। तो पुश रिपीटेटिवली कीजिए या पुश रिपीटेटिवली करना है और अभी ऑब्जर्व करना है अपनी पेन पैटर्न को। अगर पेन आपका रिड्यूस हो रहा है तो आप इसको एक एक्सरसाइज की तरह यूज कर सकते हैं। अगर पेन आपका इंक्रीज हो रहा है तो आप दूसरे साइड में चेंज होके टेस्ट कर सकते हैं। दूसरे साइड में चेंज होके कैसे टेस्ट करेंगे ना, वैसे ही आपको दीवार के सहारे पे खड़ा हो जाना है, शोल्डर टच होके रहेगा, पैर आपका अराउंड 1 फीट डिस्टेंस में रहेगा दीवार से। अभी क्या करना है, आप एक हाथ से अपनी पेल्विस को दीवार की तरफ पुश कीजिए और उसके बाद अपनी पेन पैटर्न को ऑब्जर्व कीजिए। अगर पेन आपका रिड्यूस हो रहा है तो उसको भी आप एज ए एक्सरसाइज यूज कर सकते हैं। अगर पेन इंक्रीज हो रहा है तो आपको ये अवॉइड करना है। इन 3 टेस्ट को आप घर में करके आप अपने बायस के बारे में जान सकते हैं। अगर एक बार आपके बायस के बारे में आपको पता चल गया तो आप उसी बायस को ट्रीट करने के लिए एक्सरसाइज फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये वीडियो को शेयर कर सकते हैं। स्टे हेल्दी एंड पेन फ्री। नमस्कार।